हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और आज हम दिखाएंगे एक्सट्रीम माइनर का EM-LR मॉडल। एक्सट्रीम माइनर की इंडस्ट्रियल पीसी में जो मॉडल्स हैं उसमें ये सबसे बड़ा वाला मॉडल है। इस मॉडल की खासियत ये है कि इसमें आप सामने की तरफ देखेंगे कि 3 फैन हैं जो बाहर की तरफ एग्जॉस्ट करते हैं, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 4 USB 2.0 पोर्ट हैं और एक पावर बटन है। इसमें आप 3 फैन की कोई भी लिक्विड कूलिंग यूज़ कर सकते हैं जिसकी लेंथ मैक्सिमम 400 mm हो। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 2 मजबूत हैंडल दिए हुए हैं जिससे आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसका साइज़ कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि ये CPU कितना बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास 3 CPU केस रखे हुए हैं। तो जो सबसे लेफ्ट वाला जो CPU केस है ये है ऑप्टीप्लेक्स का 3020 वर्जन, जो सबसे बड़ा डेल का CPU है, जो डेल के ऑप्टीप्लेक्स 3020 सीरीज़ में आता है। और ये एक फुल साइज़ कैबिनेट है जिसमें मैक्सिमम ग्राफिक कार्ड लग जाते हैं। तो मिडिल वाला केस देखेंगे यहाँ पे, ये है एक्सट्रीम माइनर का XR मॉडल, जो कि मिडिल मॉडल है जिसमें आपके फुल साइज़ तक के जो भी GPUs हैं वो सब लग जाते हैं। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एक्सट्रीम माइनर LR। तो इस मॉडल को आप कंपैरेटिवली साइज़ को एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखेंगे सामने की तरफ 3 फैन हैं और सामने की तरफ इसमें 4 USB हैं नीचे की तरफ, और एक पावर बटन है, और ऊपर की तरफ इसमें 3 फैन का एग्जॉस्ट है। ये 2 पैनल रिलोकेटेबल है, तो आप इस पैनल को यहाँ पे भी लगा सकते हैं और इस पैनल को इधर भी लगा सकते हैं। और अगर जो आपको ये USB पोर्ट घुमा के लगाने हैं यानी ऊपर की तरफ लगाने हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इंस्टॉलेशन की शुरुआत में ही करनी होंगी, क्योंकि ये इनिशियल सेटअप का एक हिस्सा है। आप इनको दोबारा भी कर सकते हैं, पर उसमें ये है कि उसमें फिर कई सारे कंपोनेंट आपको खोलने पड़ेंगे। तो आप स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें जो सेटअप करनी होती है ये आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं जिनकी मदद से आप इसको खोल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है और आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर का पोर्शन। तो अभी हम कनेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ़ैन का कनेक्टर है जो इसके पीछे वाले फ़ैन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये फ़ैन का कनेक्टर है जो ऊपर के तीनों फ़ैन से जुड़ा हुआ है। तो ये फ़ैन आप रख सकते हैं, या फिर आप अगर जो इसको लिक्विड कूलिंग से रिप्लेस करना चाहें तो ऊपर के तीनों फ़ैन हटा के आप लिक्विड कूलिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो सेक्शन बने हुए हैं, 4 सेक्शन जो बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप टोटल 12 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। और अगर जो आपके पास एडेप्टर्स हैं जो SSD से SSD में कन्वर्ट कर पाएँ तो आप वो एडेप्टर्स यूज़ करके आप इसमें इतनी ही आप SSD भी लगा सकते हैं। सामने की तरफ देखेंगे तो इसमें सामने के 2 जो कनेक्टर्स हैं ये आपके 4 USB पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। तो ये आप अपने मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। यहाँ पर ये फ्रंट पैनल वाला जो फैंस हैं उसका कनेक्टर है, और ये यहाँ पे जो 4 पिन का कनेक्टर है आपका पावर बटन का। इसमें पीछे की तरफ जो एक फ़ैन लगा हुआ है वो एयर को इन करता है पूरी चैसी के अंदर, और बाकी जो कटआउट है ये आपके एयर को एग्जॉस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके नीचे की तरफ आप देखें यहाँ पे 4 लेग लगे हुए हैं प्लास्टिक के, और इसके पीछे की तरफ देखेंगे यहाँ पे 6 PCI के कटआउट है और रियर IO का कटआउट है, और एक यहाँ पे SMPS का कटआउट है। तो दोस्तों सामने की तरफ जो इसमें 3 हार्ड ड्राइव के सेक्शन यहाँ पे लगे हुए हैं 4 ड्राइव वाले, तो आप किसी भी सेक्शन को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर जो उसकी ज़रूरत ना हो तो। CPU में अंदर की बात करें तो यहाँ पे एक फुल साइज ATX मदरबोर्ड आ सकता है, और उससे छोटे कोई भी मदरबोर्ड आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इतना बड़ा सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पूरा 6 PCI कार्ड तक का कोई भी मदरबोर्ड आप इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे जो फ्रंट पैनल यहाँ पे लगा हुआ है, तो जैसे ही आप इस नक्के को प्रेस करेंगे तो ये पैनल आपका बाहर आ जाएगा। तो अभी मैंने ये जो नक्के हैं वो लॉक नहीं कर रखे हैं, आपको इनको लॉक करना पड़ेगा अगर जो आप इसको एक बार पूरी तरह सेट कर लेते हैं तो। देखिए मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, तो ये आप ऊपर और नीचे जहाँ पे भी लगे हुए हैं तो इनसे आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे हल्का सा बाहर की तरफ आ गया है, और मैं इसको निकाल देता हूँ। तो देखेंगे आप ये पैनल जो है पूरा बाहर आ गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे हार्ड ड्राइव के जो स्क्रू यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसे खोल के आप ये हार्ड ड्राइव के एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसी तरीके से इसके ऊपर वाला पैनल भी खोला जा सकता है। तो मैं दिखा देता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे इसका नक्शा है और इनको प्रेस करके आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके दोनों पैनल खोल लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास दोनों पैनल है। ऐसे ही एक तीसरा पैनल भी आता है जिसमें आप फैन की जगह पे ट्रांसपेरेंट उसमें ग्लास लगा होता है। तो वो पैनल आप इसमें टॉप की तरफ आप लगा सकते हैं, जिससे इसके अंदर का पूरा पोर्शन विजिबल रह जाएगा। एक बार मैं इनके पैनल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पैनल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस पैनल्स पे USB पोर्ट्स हैं। और जो दूसरा वाला पैनल है इसमें 3 फैन है, इसमें कोई भी USB पोर्ट नहीं है। तो ये जो पैनल है आप लिक्विड कूलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार मैं इन पैनल्स को रिप्लेस करके दिखाता हूँ। तो नीचे वाला पैनल मैं ऊपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो पैनल लगा हुआ था ये नीचे लगा हुआ था, इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मैं USB पोर्ट को पीछे की तरफ कर दे रहा हूँ, अब सिर्फ दिखाने के लिए। और आप इसको यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। तो ये जो नक्के यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्लॉट बना हुआ है। तो स्लॉट में आप इसको डालना है और जब ये प्रॉपरली हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ यही मेरी लास्ट सेटिंग है, तो इस जो नक्के को आप अंदर की तरफ से इसको बेंड कर देंगे तो ये प्रॉपर लॉक हो जाएगा। और लॉक करके दिखा देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे लग गया है और आप इसको अंदर से लॉक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें टॉप साइड में USB जो है वो पीछे की तरफ हो गई है। आप चाहें तो इनको आगे की तरफ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ सही नहीं है तो आप इनको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो फ्रंट पैनल जो नीचे की तरफ USB यहाँ पे लगी हुई थी, वो मैंने अब यहाँ पे ऊपर की तरफ सामने की तरफ लगा दिया है। तो कुछ यूज़र्स होते हैं जिनको ऊपर की तरफ USB ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए भी ये एडजस्टेबल जो तरीका है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसका जो टॉप पैनल था वो मैं सामने की तरफ लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको इस नक्के से मैच कराना है। तो दोस्तों आप देखेंगे मैंने इसके दोनों पैनल जो थे वो इंटरचेंज कर दिए हैं। तो नीचे वाला पैनल मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया है। तो अब इसमें ऊपर USB पोर्ट्स हैं और सामने की तरफ 3 फैन वाला जो पैनल था वो लगा दिया है। दोस्तों इंडस्ट्रियल केस और जो कमर्शियल केसेस होते हैं उनमें और इनमें क्या फ़र्क होता है, तो मेन फंक्शन यही है कि इसमें हर चीज़ ना रिप्लेसेबल होती है। तो इसका कोई भी पार्ट आपको मान लीजिए ख़राब हो जाता है 1 साल में 2 साल में और कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, तो आप इसमें वो चीज़ें वेबसाइट से या फिर कंपनी से बात करके आप वो चीज़ का रिप्लेसमेंट मंगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो फ़ैन आते हैं वो 1700 RPM के साइलेंट फ़ैन हैं। तो आप जब इसको अपने रूम में यूज़ करेंगे तो इसमें नॉइज़ जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ भी अगर जो आपको पूछना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगली बार फिर हाजिर होंगे नए प्रोडक्ट के साथ में। इसी के साथ ही अलविदा लेते हैं।